गाइज, हाउ आर यू। आज हम प्रीमियर लीग हॉल ऑफ फेम के बारे में बात करने वाले हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज आई डिडंट कवर इट हियर एंड इट्स अ वेरी गुड टॉपिक टू टॉक अबाउट एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग कि क्यों बना है, कैसे बना है, क्या कंडीशंस हैं जिससे कि ये प्लेयर्स इंक्लूड करे गए हैं एंड सब कुछ के बारे में बात करेंगे। ओके, सो लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो नाउ। सबसे पहले बात करते हैं प्रीमियर लीग हॉल ऑफ फेम है क्या। प्रीमियर लीग 1992 में बना था। उससे पहले फुटबॉल लीग होता था, डिवीजन 1, डिवीजन 2। तो डिवीजन 1 जो है वो भी प्रीमियर लीग कहलाया जाता है। तो जो डिवीजन 2 था उसको भी चैंपियनशिप बोलते हैं। तो दैट इज व्हेन प्रीमियर लीग स्टार्टेड, विच इज 1992 में। कोई भी प्लेयर जो इस प्रीमियर लीग हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया जाएगा, ये माना जाएगा हाईएस्ट इंडिविजुअल ऑनर अवार्ड जो पीएल दे सकता है किसी को भी। दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि इंग्लिश फुटबॉल हॉल ऑफ फेम तो पहले भी सुना हुआ है, तो how is it something very new that has happened now? The thing is, English Football Hall of Fame National Football Museum का है। अभी इसमें सिर्फ प्रीमियर लीग प्लेयर्स नहीं इंक्लूड किए जाते, इसमें anybody who has played in English football, be it championship, be it the lower tiers of the English football, सब इंक्लूड किए जाएंगे। So everybody has the chance to be included in this English Football Hall of Fame, जो कि ये प्रीमियर लीग हॉल ऑफ फेम में नहीं हो सकता। प्रीमियर लीग हॉल ऑफ फेम में नाम ही बता रहा है, सिर्फ प्रीमियर लीग में जो प्लेयर्स खेल चुके हैं एंड बहुत अच्छे अचीवमेंट्स उन्होंने हासिल किए हैं, सिर्फ वही लोग इंक्लूड होंगे इसमें। थर्ड क्वेश्चन अराइजेस इज कि क्या ये प्रीमियर लीग हॉल ऑफ फेम पहले भी हुआ है? द आंसर इज नो। ये 2021 में ही शुरू किया गया है एंड इस 2021 सीजन के लिए 8 इंडक्टीज होंगे, जिनमें से 2 इनॉग्रल पीएल हॉल ऑफ फेम इंडक्टीज ऑलरेडी डिसाइड हो गए हैं। वो हैं एलन शेरर एंड थियरी ऑनरे। अभी सवाल ये उठता है, 2 तो इंक्लूड हो गए हैं, बाकी के 6 कैसे डिसाइड होंगे? ये जो 6 प्लेयर्स हैं वो डिसाइड करने में फैंस का बहुत बड़ा हाथ है। वो कैसे? बिकॉज फैंस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड दे आर इनवाइटेड to vote for additional 6 players. Now that is something very cool, means we all come in the picture. अभी क्या ऐसा है कि मैं जिसको भी चाहूँ उसको वोट कर सकती हूँ out of every player that has played in Premier League? ऐसा नहीं है। प्रीमियर लीग ने 23 प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट करके दिए हैं, जिनमें से all the fans they can choose their top 6 players जिनके लिए वो वोट करना चाहते हैं। अभी क्या सिर्फ फैंस के वोट से 6 प्लेयर्स विल बी इंडक्टेड इन प्रीमियर लीग हॉल ऑफ फेम? ऐसा नहीं है, बिकॉज पब्लिक का वोट मैटर करेगा ही। प्लस प्रीमियर लीग अवार्ड्स पैनल है जिनके वोट्स को कंबाइन करके whoever wins the top 6 प्लेयर्स जो होंगे उनको इंडक्ट करा जाएगा इस प्रीमियर लीग हॉल ऑफ फेम में। एवरीवन मस्ट बी वंडरिंग कि ये जो 23 प्लेयर्स हैं ये किस बेस पे सिलेक्ट किए गए हैं। तो अगर सोचा जाए 1992 से अब तक देयर हैव बीन so many players playing for Premier League. How are only these 23 decided? अभी इस चीज के लिए Premier League has given some rules and conditionalities which have to be met, तभी वो इंक्लूड हो सकते हैं इस प्रीमियर लीग हॉल ऑफ फेम में। चलो रूल्स की बात करते हैं कि रूल्स क्या हैं। पहला रूल ये है, सिर्फ वो प्लेयर्स कंसिडर करे जाएंगे जो रिटायर कर चुके हैं। अभी इसका डेट भी मेंशन है, जो भी प्लेयर 1 अगस्त 2020 तक रिटायर कर चुका है, ओनली दे आर एलिजिबल टू बी इवन कंसिडर्ड टू बी इंक्लूडेड इन दिस हॉल ऑफ फेम। रूल नंबर 1 की वजह से बहुत ही अच्छे प्लेयर पाब्लो ज़ेबालेटा हु हैज प्लेड फॉर वेस्ट हैम एंड मैनचेस्टर सिटी won't be included because he retired on 1st October 2020. तो वो कुछ महीनों से रह गए इसमें। सेकेंड रूल इज ओनली प्रीमियर लीग करियर विल बी कंसिडर्ड। सिर्फ प्रीमियर लीग करियर कंसिडर करा जाएगा। अगर उस टाइम पे कोई प्लेयर ने इंटरनेशनली कोई और लीग में या फिर कोई और चीज में बहुत अच्छा करा है, दैट थिंग वोंट बी कंसिडर्ड। थर्ड रूल है, कम से कम 250 अपीयरेंसेस होने चाहिए प्रीमियर लीग में, तभी तुम कंसिडर करे जाओगे, वरना नहीं। पर अगर सोचा जाए तो ये 250 अपीयरेंसेस वाला रूल 3 प्लेयर्स पे नहीं लगता आउट ऑफ 23 जो प्रीमियर लीग ने खुद दिए हैं वोट करने के लिए। कौन है वो 3 प्लेयर्स? फर्स्ट इज एरिक कैंटोना, उनके 156 अपीयरेंसेस हैं, स्टिल ही इज इंक्लूडेड इन इट। सेकंड है नेमांजा वेडिच, उनके 211 अपीयरेंसेस हैं एंड ही स्टिल शॉर्टलिस्टेड। एंड थर्ड इज इयन राइट, उनके 213 अपीयरेंसेस हैं एंड ही इज ऑल्सो शॉर्टलिस्टेड। हाउ इज दैट पॉसिबल? अगर रूल है दैट 250 अपीयरेंसेस तो होने चाहिए। नाउ द थिंग इज, प्रीमियर लीग ये रियलाइज करता है दैट सिर्फ अपीयरेंसेस देख के किसी का करियर ग्राफ डिसाइड नहीं किया जा सकता, दैट हाउ गुड और एक्सेप्शनल अ प्लेयर वाज।
सो व्हाट दे हैव डन इज उन्होंने ना कुछ और कंडीशंस दे दिए हैं कि चलो ठीक है, अगर 250 अपीयरेंसेस नहीं है तो आउट ऑफ दीज फॉलोइंग कंडीशंस जो मैं तुमको भी बताऊंगी, अगर तुम उन कंडीशंस में कोई भी एक कंडीशन भी पूरी करते हो तो यू विल बी कंसिडर्ड टू बी इंडक्टेड इन दिस प्रीमियर लीग हॉल ऑफ फेम। पहली कंडीशन ये है दैट तुम्हारे कम से कम 200 प्रीमियर लीग अपीयरेंसेस हो एक क्लब के लिए। मतलब कोई भी एक क्लब के लिए 250 नहीं है तो कम से कम 200 अपीयरेंसेस अगर तुम्हारी हैं कोई एक क्लब के लिए, देन यू विल बी कंसिडर्ड। सेकेंड कंडीशन ये है दैट तुमने 3 प्रीमियर लीग टाइटल्स कम से कम जीते हों। अभी इसी कंडीशन की वजह से एरिक कैंटोना एंड नेमांजा वेडिच हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज दे हैव won 3 or more प्रीमियर लीग्स इन देयर करियर, बोथ फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। इयन राइट वो इस कंडीशन में भी फॉल नहीं करते बिकॉज उन्होंने आर्सेनल के साथ एक ही प्रीमियर लीग टाइटल जीता हुआ है, इवन दो ही हैज बीन अ लेजेंडरी प्लेयर फॉर क्रिस्टल पैलेस। बट जब वो क्रिस्टल पैलेस के लिए खेलते थे तब प्रीमियर लीग था ही नहीं, तब वो फुटबॉल लीग डिवीजन 1 में खेलते थे, तो इसलिए वो सब तो कंसिडर नहीं किया जाएगा। सो हाउ इज ही इंक्लूडेड इन दिस? बिकॉज ऑफ कंडीशन नंबर 3 विच इज 100 प्रीमियर लीग गोल्स तो स्कोर करे हों एंड गोलकीपर्स के लिए 100 प्रीमियर लीग क्लीन शीट्स होनी चाहिए टू बी शॉर्टलिस्टेड इन दिस। Ian Wright has more than 100 goals, so he has been inducted in it. Fourth condition है, if you have been voted for Premier League Player of the Season, so you could be shortlisted in this. Now, fun fact is Nemanja Vidic, he has won Premier League Player of the Season twice. So ये एक और कंडीशन है जिसकी वजह से he has been inducted in it. फिफ्थ कंडीशन है प्रीमियर लीग गोल्डन बूट या गोल्डन ग्लव जीता हो। एंड लास्ट कंडीशन है that you have been selected to any of the Premier League team of the decade or 20-year anniversary teams. So these are the conditions जिससे players are being considered to be inducted in this Premier League Hall of Fame. अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इनके लिए प्रीमियर लीग हॉल ऑफ फेम म्यूजियम बनाया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, सारा प्रोसेस सिर्फ ऑनलाइन है। तो जो इंडक्टेड प्लेयर्स हैं उनको एक मेडल मिलेगा जिन पे उनका नेम इनग्रेव्ड होगा एंड द ईयर ऑफ देयर इंडक्शन विल बी इनग्रेव्ड। जो इंग्लिश फुटबॉल हॉल ऑफ फेम है उसमें मैनेजर्स, रेफरीज, विमेन दे आर कंसिडर्ड, बट इसमें वो कंसिडर होगा कि नहीं प्रीमियर लीग हॉल ऑफ फेम में, उसके लिए अभी कुछ डिसाइड नहीं किया गया है। आउट ऑफ द 23 प्लेयर्स जो तुमको यहाँ दिख रहे हैं इंक्लूडेड हैं, उनमें से यू विल रियलाइज अगर तुम थोड़ा पैटर्न देखो तो उनमें से 9 फॉरवर्ड्स हैं, 7 मिडफील्डर्स हैं एंड 6 डिफेंडर्स हैं। कैन यू बिलीव? सिर्फ एक गोलकीपर है, बस एक गोलकीपर और कोई गोलकीपर है ही नहीं। और जो 6 डिफेंडर्स हैं उनमें से 5 सेंटर बैक्स हैं एंड 1 लेफ्ट बैक। राइट बैक को कंसिडर ही नहीं किया गया। ऑल्सो एलन शेरर, थियरी ऑनरे, वो दोनों भी फॉरवर्ड्स हैं। तो सोचा जाए तो थोड़ा एडवांटेज हमेशा उनको मिलता है जो स्ट्राइकर्स हैं, जो गोल्स कर रहे हैं, बिकॉज उनका परफॉर्मेंस इज क्वाइट विजिबल दैट व्हाट दे आर कंट्रीब्यूटिंग एंड डूइंग। बट कहीं ना कहीं सेंटर बैक्स, डिफेंडर्स, उनका परफॉर्मेंस रह ही जाता है, वो इतना विजिबल होता ही नहीं। नाउ कैन यू बिलीव जो मैंने कंडीशंस बताए हैं उनमें से दे हैव मेंशन्ड जो 100 क्लीन शीट्स है ना जो रखी होनी चाहिए, वो सिर्फ गोलकीपर के लिए है, कोई डिफेंडर इंक्लूड नहीं किया गया। तो मतलब कि अकॉर्डिंग टू प्रीमियर लीग ये मैटर ही नहीं करता। जो पीछे डिफेंडर्स खड़े हैं, जो सेंटर बैक, लेफ्ट बैक, राइट बैक में डिफेंडर्स हैं, उनका मैटर करता ही नहीं कि इफ दे हैव हेल्प्ड द गोलकीपर टू कीप द क्लीन शीट। दिस इज द थिंग विच इज वाई ना ये फील होता है दैट forwards, strikers, they have an undue advantage in winning Ballon d'Ors and winning any individual awards that there is. Also एक condition थी golden boot जीता होना चाहिए या golden glove। अभी golden boot कौन striker forwards ही जीत सकते हैं या maybe midfielders maybe, एंड गोल्डन ग्लव जो है वो कौन जीतेगा? वो गोलकीपर जीतेगा एंड गोलकीपर भी सिर्फ एक इंडक्ट करा गया है इसमें अभी तक। तो डिफेंडर्स के लिए बहुत कम चांस है टू बी रिकॉग्नाइज समवेयर और द अदर, मीन्स बहुत कम चांस है उनके लिए। इट्स नॉट लाइक कोई गोलकीपर था ही नहीं जिसको इस प्रीमियर लीग हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करा जाए एक्सेप्ट फॉर पीटर श्माइकल, बिकॉज पीटर चेक फ्रॉम चेल्सी, देन वेन डर सार फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, दे कुड हैव बीन इंडक्टेड इन इट टू। पीटर चेक, वेन डर सार प्रीमियर लीग की कंडीशंस के हिसाब से वो भी नॉमिनेट हो सकते थे इस चीज में इंडक्ट होने के लिए, बट उनको कंसिडर किया ही नहीं गया। सिर्फ एक गोलकीपर पीटर श्माइकल रखा गया है इसमें। एंड सोचो कोई भी राइट बैक कंसिडर नहीं किया गया व्हेन देयर वर प्लेयर्स लाइक गैरी नेविल
एंड ली डिक्सन, जो कि कंडीशंस को पूरा मीट कर रहे थे ना। पाब्लो ज़ाबालेटा का आई टोल्ड यू दैट वो 1 अक्टूबर को रिटायर करे, चलो लेट्स नॉट कंसिडर दैट अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस एंड रूल्स दैट प्रीमियर लीग हैज गिवन, बट देयर हैव बीन अदर राइट बैक्स, गोलकीपर्स, डिफेंडर्स who could have been inducted in it too. And also one more thing, in addition to these 23 players that have been inducted, there have been other players also like Peter Crouch, then Yaya Toure, who could have been or should have been inducted in it too. So there is no clear pattern or idea to what did they think of not inducting these other players who should have been there too. तो जैसे मैंने बताया था, 8 players will be inducted in PL Hall of Fame this season in 2021. 2 ऑलरेडी इंडक्ट हो चुके हैं. Now out of the 23 players, 6 players के लिए तुम वोट कर सकते हो. प्रीमियर लीग की साइट पे सब मेंशन है. I will put the link in the description box below in case you haven't voted yet. Go ahead and vote for the players whom you want to see in Premier League Hall of Fame season 2021. Votings will be closing on May 9th, so you have a few days left. Go ahead and vote for the players that you want to see in this list. Again, the link is in the description box below. You can just click that and go there and vote. I thought this was an interesting topic to research or talk about, so that's what I did, and I hope you liked it. I hope you liked this video. Please share it with your friends. Also subscribe to my channel, hit that bell icon, like this video. I would really appreciate it. Thank you so much for watching this. Thank you. Namaste.